ज़ब ड्रामे की जो स्टोरी है ना अब इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है। एला के सामने एक ही ऑप्शन बचा है। ये जो शामी वाली मोहब्बत थी ना, इसके ऊपर जो जुनून चढ़ा हुआ था, ये सारी की सारी चादर हमेशा के लिए उतर चुकी है। अब इसके सामने एक ही ऑप्शन है और वो है ओन। अगर ये ओन के साथ शादी करती है तो ठीक है, अगर ये शादी नहीं करती तो सारी जिंदगी से बदनामी का दाग जो ये झेलना पड़ेगा, या ये सुसाइड की तरफ भी जा सकती है जैसे इसने पहले कदम उठाया था। बच्चा तो इसका हमेशा के लिए जाया हो चुका है ना, वो बात तो क्लियर हो चुकी है। तो अब ये क्या करेगी? क्या ये ओन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? जब घर के अंदर एक माहौल बचता है और शामी की माँ को जब वो इस बात का बहाना मिल जाता है तो ये आती है, आकर आकर तमाशा खड़ा कर देती है, सब कुछ जो वो मना कर देती है। बार बार जो वो अपनी सास के सामने ये बहाना रखती है कि भाई मेरा बेटा जो वो ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि एला ने मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। तो फिर बात जो थी पक्की हो जाती है और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बेचारी एला मिन्नतें तरले करती है, समझाने की कोशिश करती है शामी को कि ये बच्चा तुम्हारा है। देखिए, एक लड़की के लिए एक मैसेज भी है। इस तरह से लड़की को एक मैसेज सीखना चाहिए कि भाई आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, निकाह हो चुका है, लेकिन आप उसकी दुल्हन तो नहीं बनी ना, उसके घर में तो नहीं गई, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपके ऊपर बदनामी का दाग भी लग रहा है। अगर माशरे के अंदर और तरफ ये बात फैल जाती तो आपके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। अब जैसे घर के अंदर ये मिठाइयाँ चलती हैं, जो शामी की माँ होती है रमला की माँ के साथ बात पक्की कर लेती है, तो इनकी तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं कि भाई अब शादी होगी मेरे बेटे की, तो सिर्फ और सिर्फ जब वो रमला के साथ होगी। मिठाइयाँ चलती हैं, तो एला की बहन के पास जब ये मिठाई जाती है तो ये फौरन जब वो जाती है ऊपर, सामने इसके ओन आ जाता है, तो ये जल्दबाजी में तेज़ी के साथ जा रही होती है। तो ओन ऐसे रोकता है, इससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई खैर तो है, आप गुस्से में जा रही हैं, क्या वजह है? तो आगे से जो एला की बहन होती है इनकार कर देती है, कहती कि हाँ मैं जा रही हूँ लेकिन आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहती, मैं जाकर उनको ये मिठाई वापस करना चाहती हूँ। जाती है उनके पास, रूम के अंदर जाकर मिठाई रख देती है, उनको जो वो बातें भी सुनाती है कि भाई आप लोगों को शर्म तक नहीं आती, घर के अंदर इतनी बड़ी परेशानी हो रही है और इस शामी की वजह से मेरी बहन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा है और आप लोग जो वो मिलकर खुशी के साथ मिठाई खा रहे हैं। आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था। भाई अगर शामी की माँ को इस बारे में सोच होती तो वो कभी भी ऐसा काम ना करती। सोच रखने वाली थी ना, उसका हक बनता था, खानदान के अंदर बात थी, कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। वो खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं किया। उल्टा इल्ज़ाम जब वो ये लगाया एला के ऊपर और रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया। अब एला अंदर से टूट चुकी होती है और जब एक लड़की को इस तरह का धोखा मिलता है तो लड़की के पास फिर कुछ भी नहीं बचता। वो परेशान खड़ी होती है, ओन इसके पास आता है, आकर जो उसे समझाने की कोशिश करता है, इसका हौसला बढ़ाता है। तो एला जो होती है ये ओन को कहती है कि भाई आखिरकार आपको मसला क्या है, आप चाहते क्या हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों मेरी जान बचाना चाहते हैं? मैं मरना चाहती थी तो मुझे मरने देते। तो ओन कहता है कि वो आपकी बातें सारी की सारी ठीक हैं, यहाँ पर आपकी कज़न रमला भी होती ना तो मैं उसकी भी जान बचाता, मैं उसको भी कभी भी इस मुश्किल से ऐसा गलत कदम ना उठाने देता। तो यहाँ पर एला पूछती है भाई वो क्यों? तो ओन कहता है क्योंकि ये मेरी एक जिम्मेदारी है, इस घर की जो लड़की हैं मेरे ऊपर जो वो जिम्मा है, तो इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर इस घर की जो इज़्ज़त है ना ये बिल्कुल ख़राब ना हो, इज़्ज़त के अंदर ही रहे। तो जो एला होती है बात समझ जाती है, ओन को कहती है कि भाई तुम खुलकर बात क्या करना चाहते हो, या बात कहो, आखिरकार तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो आगे से ओन कहते हैं कि इस बात का मुझे भी नहीं पता। भाई एला जब इस बारे में अकेले में बैठकर सोचेगी ना तो फिर बहुत सारे सवालों के जो जवाब होंगे इसको मिल जाएंगे, इसको लग पता जाएगा कि भाई वाकई जो ओन है ये मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। इसके लिए कुर्बानी तो ये बहुत ज्यादा दे रहा है ना। यहाँ पर शामी ने ऐसा कि किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं दी। शामी तो साफ अल्फाज में इनकार कर चुका था, लेकिन ये बंदा है कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर एला को सोचना चाहिए। एला का वालिद जो होता है ना, जब ओन का रवैया देखता है कि इस मुश्किल वक्त में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी ये ओन जो वो एला में दिलचस्पी रख रहा है, इसके साथ प्यार से बात करता है, कोई मुसीबत आती है तो इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यार इस बंदे में कुछ ना कुछ तो है, या ये बंदा मेरी बेटी के साथ मुखलिस हो सकता है। तो इसी वजह से ये फिर अपनी जो वो बेगम के साथ बात करता है इस टॉपिक पे।
बेगम के साथ खुलकर बात करता है कि यार मेरा भतीजा शामी था, इसने तो बहुत बड़ा धोखा दे दिया मुझे, या इसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तो इसकी निस्बत जिसको हम पराया समझ रहे थे या अजनबी समझ रहे थे, वो बंदा हमारी बेटी के साथ डट कर खड़ा है। तो हमें जो वो बात करनी चाहिए आगे से, जो ओन की नानो है जो इसके साथ बात करेगा, जो एला का वालिद है, तो इस मामले पे बात जो होगी ये चलना शुरू हो जाएगी। पहले तो एला की माँ इनकार कर देगी, क्योंकि एला की माँ बहुत बुरा समझती है ओन को। वो तो साफ अल्फाज में बोलेगी अपने हस्बैंड को कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसने जो मेरी बेटी के साथ धोखा ही करना है, जैसे शामी ने इतना बड़ा धोखा किया, ये तो और भी ज्यादा पराया है। एला की जब शादी होगी तो ये बंदा इतनी वफा करेगा कि आप लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा। एला परेशान बैठी होती है, इसके पास आती है बहन, इसे परेशान देखती है तो इसे पूछना शुरू कर देती है कि भाई आप इतनी परेशान जो वो क्यों लग रही हैं, बताएं तो सही। आपने खुद कहा कि मैं जो स्टडी करना चाहती हूँ, तो फिर आप इन हालात का मुकाबला करें। तो एला जब ये बात सुनती तो अपनी जो बहन होती है उसको जवाब देती है, इसे कहती कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जब घर के सक के हालात पैदा होते हैं तो सब कुछ जो बिखर जाता है। तो बहन जो होती कहेगी बार बार इसे कि भाई आपने अगर हालात का मुकाबला करना है तो इन हालात से अपने आप को निकालना होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे जब आप बढ़ेंगी तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसी के से चुप रही या खामोशी के साथ आपने सब कुछ जो बर्दाश्त किया, तो आपको अंदर से और भी ज़्यादा तकलीफ होगी और सब कुछ जो वो आपका बर्बाद हो सकता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी, जो आपके सामने यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन चीज़ों को भूलें, अपने आप को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालें, ताकि आपके लिए हालात जो वो बेहतर होना शुरू हो जाए। तो फिर जाकर जो एला जो अपनी बहन की इस बात को समझेगी, सोचेगी और ये यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देगी। रमला जो होती है ना, ये भी यूनिवर्सिटी जाती है, दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं। पहले एला जो शामी का इंतज़ार करती थी, शामी गाड़ी के अंदर आता था, इसे अपने साथ लेकर चला जाता था। लेकिन अब की बार जो ना हालात थोड़े से डिफरेंट होते हैं और शामी आता है। शामी जो होता है ना, ये रमला को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर जो लेकर चला जाता है। जब रमला को गाड़ी के अंदर बिठाकर लेकर जाएगा तो बाद में ओन आएगा बाइक पे, जो वो एला को लेकर जाएगा। मोहब्बत जो होती है ना, ये गाड़ी से या पैसों से इंसान को हासिल हो जाती है, वो बंदा हासिल कर लेता है, लेकिन जो सुकून होता है, दिली सुकून, वो कभी भी नहीं मिलता। अगर एला की शादी शामी के साथ हो जाती, अभी तो इसके सामने असलियत खुलकर आ चुकी है, सब कुछ इसको क्लियर हो चुका है। बाद में अगर इसे पता चलता शादी के बाद, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके लिए कितनी मुश्किलात जो वो बढ़ती है, इसको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती। अभी ये शुक्र अदा करे कि इस बंदे का भयानक चेहरा इसके सामने आ चुका है कि यार ये बंदा किस हद तक है। रमला जो होती है ना, बार बार एला को कहती है कि भाई आप ओन के साथ बात करें, मैं शामी के साथ मोहब्बत नहीं करती है, उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। अब शादी नहीं करना चाहती तो आप अपनी माँ को इनकार करें या अपने घर वालों के सामने बात करें, उनको बोलें आप शामी के बारे में सोचती हैं, उसके साथ वक्त गुजारती हैं, और ऊपर से जो वो एला के साथ ये बात कर रही हैं। हो सकता है कि रमला जो है ना, ये एला को बोले कि मैं जो वो ओन को पसंद करती हूँ या इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मामलात जो है ना, ये फिर ख़राब हो सकते हैं। अगर शामी की शादी रमला के साथ नहीं होती ना, तो रमला जो होगी ना, फिर एला और ओन को दूर करने की कोशिश करेगी। अब क्या एला को मोहब्बत होगी ओन के साथ? तो जी बिल्कुल 100% एला को ओन के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले तो माँ बात करेगी एला के साथ कि भाई हाँ, तुम इस बंदे के साथ शादी करना चाहती हो या इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो आगे से एला पहले साफ अल्फाज में जो वो इनकार कर देगी, बोलेगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, जैसे ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब ये ओन के साथ खुद वक्त गुजारेगी, ओन इसे लेने के लिए आएगा या मुश्किल वक्त में इसका साथ देगा, तो ऐसा सा ये खुद ब खुद ओन के बारे में सोचना शुरू कर देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बना को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो एला को ओन के साथ सच्ची मोहब्बत हो सकती है और किस तरह से मोहब्बत होगी? क्या इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा या अभी भी जो वो बीच में दरारें आएंगी? अगर मोहब्बत हो जाती है और रमला को इस बात का पता चलता है, तो वो उसका क्या रिएक्शन आएगा? क्या वो इन दोनों को जो वो एक साथ चला पाएगी या इस मकसद पे ये कामयाब हो पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।